हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाला है रेलवे एलपी परीक्षा 2018 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपका जो रेलवे एलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था, उसके बाद दोबारा नोटिफिकेशन के जरिए उसको रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। साथ ही आपका जो साइको टेस्ट था दोस्तों, 16 अप्रैल से लगने वाला था, वो भी पोस्टपोन कर दिया। और आपका जो सीबीटी 2 रिजल्ट है दोस्तों, वह दोबारा डिक्लेयर किया जाएगा और इसमें जो कैंडिडेट्स पास होंगे उन्हीं के आधार पर आपका साइको टेस्ट होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो आपके कट ऑफ मार्क्स है उस पर क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कम हो सकते हैं या ज़्यादा होंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो पार्ट बी है उसमें नॉर्मलाइजेशन ख़त्म हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो रेलवे ने पहले डिसाइड किया था इसके लिए कि आपका पार्ट बी है वो ओनली क्वालिफिकेशन मार्क्स डिसाइड रखता है। उसमें जो इसमें क्वालिफाई करेगा वह पास होगा और जो क्वालिफाई नहीं करेगा और वह पास नहीं होगा। फिर भी रेलवे ने पता नहीं किस आधार पे पार्ट बी में भी नॉर्मलाइजेशन किया है। जैसा कि देखने को मिला है कि कई कैंडिडेट्स के पहले मार्क्स 35 से अबव आ रहे थे, 35 से ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद उनके मार्क्स कम हो गए। तो दोस्तों उनको काफ़ी नुकसान हुआ है इसका, क्योंकि पहले आपके जो नॉर्मलाइजेशन होने से पहले मार्क्स आ रहे थे वह ज़्यादा थे, लेकिन आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स में कमी आई है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग की बात करेंगे पूरी की, जो आपके कट ऑफ मार्क्स है और या पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन है, पार्ट ए में नॉर्मलाइजेशन है, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपके सीबीटी 2 रिजल्ट जो आएगा अगेन दोबारा उस पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन जो मेन जो आपका नोटिस था जिसमें आपका बताया गया था कि आपका जो क्या रीज़न है जिसके रिगार्डिंग आपका जो सीबीटी 2 और आपका जो पोस्टपोन किया था आपका साइको टेस्ट उसके बारे में। तो आपको नोटिस बता देते हैं और नोटिस के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ था, किन कारण से आपका जो रिजल्ट है सीबीटी 2 कैंसिल किया गया और साइको टेस्ट भी जो पोस्टपोन हुआ है। वो ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट कैंसिल होगा तो आपका साइको टेस्ट भी कैंसिल होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो रेलवे की ऑफिशियली साइट पे जो नोटिस डाला गया था जिसमें बताया गया था कि आपका पोस्टपोन कर दिया गया है रिजल्ट और आपका साइको टेस्ट। तो दोस्तों इसमें जो मेन जो कारण था जिसके कारण ये आपका पोस्टपोन किया गया है और आपका सीबीटी 2 रिजल्ट है वो रद्द किया गया है, उसका क्या कारण था वो हम आपको बता देते हैं। तो जैसा कि 5 तारीख को आपका पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और बाद में इसको टेम्परेरी रद्द कर दिया गया दोबारा देने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोस्तों किन कारणों से आपका ये कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेकंड आपका ये है, उसमें आप देख सकते हो कि द फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट्स प्रिंटिंग द आंसर की। दोस्तों आपका जो कुछ के जो कैंडिडेट्स थे दोस्तों उनके जो आंसर की है उसमें गलती पाई गई थी और आपका इक्विलेशन ऑफ द एक्चुअल स्कोर और नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका आंसर की आई थी पहले उसमें आपका एक्चुअल जो रिजल्ट था दोस्तों उसमें नंबर ऑफ, जैसे कि 35 की बात करें, जो आपके 35 नंबर होने चाहिए पार्ट बी में, तो उसमें आपके मार्क्स है वो 35 से ऊपर आ रहे थे। लेकिन जो आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया उसके बाद आपके मार्क्स घट गए। और और इसमें बताया गया था कि दोस्तों की कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे लिखा है दोस्तों स्कोर फॉर ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स। दोस्तों कुछ कैंडिडेट जो कि ना के बराबर कैंडिडेट्स है उनका भी दोस्तों इनमें जो आंसर थे उनमें जो गलती पाई गई, जो उनका फाइनल आंसर की थी उसमें गलती पाई गई। और कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि ऑब्जेक्शन करने के बाद, कुछ प्रश्नों में ऑब्जेक्शन करने के बाद भी दोस्तों उसमें सुधार नहीं हुआ, यानी उनके मार्क्स नहीं बढ़े, वैसे के वैसे रहे। तो फिर रेलवे ने ऑब्जेक्शन क्यों करवाया, क्यों 50-50 रुपये भी लिए गए कैंडिडेट से ऑब्जेक्शन के माध्यम से। और कई पर्सन ऐसे भी थे जिनके दो ऑप्शन थे, वो दो ऑप्शन करेक्ट थे और उन पे भी रेलवे ने विचार सही से नहीं किया। किन्हीं का जैसे ए ऑप्शन था तो ए पर क्लिक करके सही कर दिया, किसी का बी था तो बी को भी क्लिक करके सही कर दिया। तो दोस्तों जो मेन कारण था वो यही था कि कई कैंडिडेट्स के जो आपके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कम हुए थे पार्ट बी में। तो इसी के बेस पे दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो पार्ट बी है उसमें नॉर्मलाइजेशन इस बार ख़त्म हो सकता है, यानी कि उसमें ओनली क्वालिफाई नंबर जो आ रहे हैं कैंडिडेट्स के वही रखे जाएंगे, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन करने का कोई भी रूल नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन करने का पार्ट बी में कोई मतलब नहीं है। अगर आपके क्वालिफाई नंबर आ रहे हैं तो क्वालिफाई है आपके, और फिर भी रेलवे अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन करता है तो दोस्तों उसमें आपके 3 से 5 नंबर के आसपास ही आपके नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा।
और बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में दोस्तों कई कैंडिडेट्स का पार्ट ए में भी यही कहना है कि आपके जो ऑप्शन है वो गलत टिक किए हुए हैं रेलवे के थ्रू। तो उनमें दोस्तों आपका जो कट ऑफ है उस पर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है कि आप सोचो कि जिसके 40 नंबर आ रहे थे पहले और अब जाके उसका जो नंबर है दोस्तों वो 50 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो कट ऑफ में इफेक्ट पड़ेगा लेकिन ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें कि आपका जो कट ऑफ है दोस्तों वह सेंट्रलाइज रखने की, क्योंकि कई जगह कमेंट्स के थ्रू कहा जा रहा है और कई यूट्यूबर भी बात कर रहे हैं इसको लेके कि आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वह आपका फाइनल जो कट ऑफ है वह सेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए सभी समर्थ है कि आपका जो कट ऑफ है वह नॉर्मलाइजेशन है, वह सभी आपका एक सेंट्रल लेवल पे रखा जाए, जिससे कि सभी कैंडिडेट्स का एक रूप से आपका रिजल्ट तैयार हो सके। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपका ये था कि कट ऑफ कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, तो उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बात रही कि आपका जो पार्ट बी था दोस्तों, पार्ट बी उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन ख़त्म होने के चांस है, ये उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों। और बाकी फिर देखते हैं कि रेलवे अभी रिजल्ट निकालेगा दोबारा, तो उसमें वह क्या डिसाइड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन के साथ अलविदा कहेंगे। और जो भी अगर नई अपडेट्स होती है इस रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, तो वह हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो पसंद आया हो आपको वीडियो, तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।